सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ विद द सरप्राइज एलिमेंट, एंड द सरप्राइज एलिमेंट इज व्हाट? द सरप्राइज एलिमेंट इज द फ्लो चार्ट. यस, फ्लो चार्ट के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूं. आप जल्दी से क्या करेंगे? एक कॉपी पेन लेके आएंगे. जल्दी से पेन पेपर जो भी आपके पास हो सकता है अरेंज. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. अरेंज योर पेन एंड पेपर और अ पेंसिल, एनीथिंग. 1 मिनट के अंदर अंदर. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. जल्दी से हम शुरू करने वाले हैं फ्लो चार्ट. और मैं आपको बता दूं कि फ्लो चार्ट आज जो आप मुझसे पढ़ लेंगे, एक्सप्लेनेशन जो होगी अगेन इतनी इजी होगी कि आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा. तो प्रिंस अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिए प्लीज. यस, अरेंज्ड एवरीवन. जैसे ही अरेंज हो जाए पेन पेपर, राइट पीपी इफ यू हैव अरेंज द पेन पेपर. जल्दी से अगर आपका अरेंज हो गया है तो आप जल्दी से मुझे लिख के भेजिए. पीपी, पेन पेपर अरेंज्ड. पेन एंड पेपर अरेंज्ड. सिक्योरिटी डिफरेंस पूछ रहे हैं बिटवीन पब्लिक एंड कम्युनिटी. बेटा पब्लिक में तो इट इज अवेलेबल टू ऑल, लाइक बहुत लार्ज स्केल पे. ठीक है, जैसे मान लो हमारे समझना बात को कि कोई चीज अगर पब्लिकली मैं बोलूं उसका मतलब सबको वो अवेलेबल है. बट अगर मैं बोलूं कम्युनिटी क्लाउड तो बस दैट इज पब्लिक to the extent of the organization. If 3 organizations have come together to create the community cloud, so that thing will be available to only those 3 organizations. ओके, चलते हैं आगे. पेन पेपर अरेंज हो चुका है. वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड. चलते हैं आगे की तरफ. देखिए, अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं बेटा, तो फ्लो चार्ट करने के लिए ना आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है जो कि बहुत ही सिंपल चीज है. आप लोग जानते ही हो क्या चीज? इट इज इनपुट देन प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट. क्या आपको पता है ये तीनों चीज? क्या आप जानते हो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट? क्या आप जानते हो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट? कौन कौन बच्चा जानता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट? मैम कैसी बात कर दी, हम तो फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. वो 3 कंपनीज में अगर आप लोगों को एक दूसरे पे ही डाउट है, ऑर्गेनाइजेशन पे डाउट है, तो आप लोग तो साथ में कभी आ ही नहीं सकते. अगर आपको इतनी सिक्योरिटी चाहिए तो आप प्राइवेट क्लाउड लीजिए. देखो, कंपैरिजन करती हूँ अगर मैं प्राइवेट क्लाउड से तो सिक्योरिटी कम है. बट अगर मैं ज्यादा है, क्योंकि अगर प्राइवेट की मैं बात करूँ, प्राइवेट क्लाउड में हमारा खुद का ही है तो यार सिक्योरिटी ज्यादा हो जाती है. कम्युनिटी क्लाउड में सिक्योरिटी कम है जब मैं कंपेयर करती हूँ प्राइवेट से. और अगर मैं कंपेयर करती हूँ पब्लिक से तो मुझे सिक्योरिटी ज्यादा लगती है. डिपेंड करता है आप कौन से क्लाउड से कंपेरिजन कर रहे हैं. ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट हो गया आपका. बस अगर आपको ये आता है ना तो फ्लो चार्ट आपके हाथ के अंदर. मैम कैसी बात कर दी. यस मेरे बच्चे, यस, दिस इज द ओनली एलिमेंट. ओके, चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ. देखो सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से. मैं लिखती हूँ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ठीक है बेटा. अब वन थिंग आपको याद रखनी है. वन थिंग इज वी हैव अ स्टार्ट एंड देन वी हैव द एंड. Okay, one thing we have start and we have end. Okay, now for the sake of start and for the sake of end, we use this kind of capsule shaped box. किसके लिए? स्टार्ट के लिए और एंड के लिए. कैप्सूल शेप्ड बॉक्स. ओके, देन आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? प्रिंस बेटा अब आप इस क्लाउड को छोड़ दीजिए. कम टू द टॉपिक ऑफ फ्लो चार्ट. आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है छूट जाएगा.
Vaibhav has put his whole of IT into this. Prince बेटा अभी आप इस टॉपिक को छोड़ के फ्लो चार्ट पे कंसंट्रेट करो. फ्लो चार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू नो दैट. प्रिंस बेटा प्लीज कंसंट्रेट हेयर. चले आगे. तो मैंने क्या बताया बेटा आप लोगों को? मैंने बताया कि स्टार्ट के लिए और एंड के लिए बेटा मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ? बेटा मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ? कैप्सूल शेप्ड बॉक्स. चले बेटा आगे. चले ओके. अब आगे देखते हैं. अब मैं आऊंगी इसके ऊपर, इनपुट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर. किसके ऊपर आऊंगी? इनपुट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर. अब मैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हूं? What is this shape called? What is this shape called? This shape is called. This shape is called. जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए. This shape is called. This shape is called parallelogram shape. This shape is called as parallelogram shape. So for start and for end we have the capsule shaped box, and for the input and output we have parallelogram. Very good, parallelogram. Okay, now अब क्या बचता है हमारे पास? मैम अब बचता है हमारे पास बीच का, एंड दैट इज द प्रोसेसिंग. और प्रोसेसिंग के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ रेक्टेंगल. इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ पैरेललोग्राम और इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ रेक्टेंगल. क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई कि किस चीज के लिए कौन सा बॉक्स यूज करते हैं? सबसे पहले मुझे बताओ किस चीज के लिए कौन सा बॉक्स यूज करते हैं. ये आपको समझ में आया बेटा? तो कितने टाइप के बॉक्सेस हो गए हमारे पास में? कैप्सूल बॉक्स, पैरेललोग्राम बॉक्स एंड रेक्टेंगल बॉक्स. ठीक है. चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग. मुझे बताइए स्टार्ट के लिए और एंड के लिए कौन सा बॉक्स लगता है बेटा? स्टार्ट के लिए और एंड के लिए कौन सा बॉक्स लगता है बेटा? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे. कैप्सूल. वेरी गुड. अच्छा, फिर मुझे बताएंगे कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए कौन सा लगता है बेटा? जल्दी बताइए, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए कौन सा लगता है बेटा? इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए कौन सा लगता है बॉक्स? जल्दी बताइए बेटा. अगर मेरे को इनपुट देना है तो पैरेललोग्राम. वेरी गुड. इसका मतलब मेरे स्टूडेंट्स को आ गया है. अच्छा, अब एक बॉक्स और लगता है हमारे को. वो लगता है अगर मुझे कभी भी लेना पड़ जाएगा कोई भी काइंड का क्या डिसीजन. अगर मुझे क्या लेना पड़ जाए कोई भी काइंड का डिसीजन, तो मुझे एक बॉक्स और लगता है. और वो बॉक्स कौन सा है? डिसीजन बॉक्स. और इसकी शेप कौन सी है? इसकी शेप डायमंड शेप बोल लो या काजू कतली शेप बोल लो. जो भी शेप आपको बोलनी है आप वो शेप बोल सकते हो. इसको मैं क्या बोलती हूँ? डिसीजन बॉक्स. ठीक है. ओके, ध्यान से समझिएगा. एक पॉइंट बताती हूँ. फ्लो चार्ट में डिसीजन बॉक्स ऊपर से आ रहा होगा, तो डिसीजन बॉक्स के हमारे पास 4 साइड्स हैं. ठीक है. 4 साइड्स में लेट सपोज की फ्लो चार्ट ऊपर से आ रहा है. ठीक है. फ्लो चार्ट लेट सपोज की ऊपर से आ रहा है. तो जैसे ही फ्लो चार्ट ऊपर से अगर आता है तो फ्लो चार्ट, एक सेकेंड, फ्लो चार्ट ऊपर से आ रहा है. ओके. और जैसे ही फ्लो चार्ट का फ्लो ऊपर से आ रहा है तो ध्यान से सुनिए बेटा, हमारा एक साइड यूज हो चुका है. ठीक है. अब हमारे पास इसके 3 कॉर्नर्स बचते हैं. और डिसीजन बॉक्स में डिसीजन किस चीज का होता है? या तो यस का होता है या तो नो का होता है ना? या तो यस का होता है या तो नो का होता है. तो आप बाकी की 3 साइड्स में से ही निकाल सकते हैं, यस या फिर नो. जैसे मैंने यहाँ से यस निकाल दिया, यहाँ से मैंने नो निकाल दिया. तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको कॉर्नर्स को कैसा यूज करना है. ठीक है. वेरी गुड. ओके. चलिए मैं एक चीज आपसे और पूछ लेती हूँ कि क्या आपको पता है CAWL क्या होता है? CAWL क्या आप मुझे बता सकते हैं? CAWL क्या होता है? CAWL. और जिसको पता है क्या आप मुझे बता सकते हैं CAWL की फुल फॉर्म क्या होती है? CAWL का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं?
CAWL, calculator. Can we have the full form of CAWL? Yes, clear all working locations. Very very good. Clear all working locations. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंप्यूटर को बोलती हूँ क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, इसका मतलब कंप्यूटर में जैसे ही मैं ये इस बात को बोलती हूँ कि भैया क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस, तो वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से प्रोसेसिंग कर रहा है. देयरफॉर क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस का जो बॉक्स होता है वो भी कौन सा होता है, रेक्टेंगल. अब ये होता क्या है क्लियर ऑफ वर्किंग लोकेशंस, जैसा कि आपके पास ये कैलकुलेटर होगा, सब लोगों ने कैलकुलेटर देखा है. कैलकुलेटर में यहाँ पर होता है ना AC, विच मीन्स ऑल क्लियर, है ना. ये कैलकुलेटर भी तो बेटा ये काम करता है प्रोसेसिंग का, आउटपुट का, ये सारा काम ये कैलकुलेटर भी करता है कि नहीं करता है. तो हम यहाँ पे जब भी कोई नई कमांड देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑल क्लियर. सिमिलरली जब भी हम कंप्यूटर में उसको कुछ काम नया देते हैं, कुछ नई वर्किंग करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन. तो जैसे ही हम ध्यान से सुनने का बेटा, जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते ही सबसे पहले मुझे बताओ कि मैं अपने प्रोग्राम का इनपुट दे दूं या इनपुट से पहले सब कुछ क्लियर करूं. क्या मैं नंबर्स लिख दूं कि इस चीज पे मुझे काम करना है, या बिफोर गिविंग द इनपुट में क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन करूंगी? जल्दी मुझे बताइए, मैं इनपुट से बिफोर या इनपुट के आफ्टर करूंगी क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन? जल्दी मुझे बताइए, बिफोर या आफ्टर? जल्दी मुझे बताएंगे. बिफोर. वेरी गुड, पहले क्लियर करेंगे. देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर दैट द मोमेंट यू स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, द मोमेंट यू स्टार्ट, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे बेटा स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, जैसे ही आप ये स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन. उसके बाद का सारा कार्यक्रम करेंगे. एम आई क्लियर टू यू गाइज? सबसे ज्यादा बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं दैट दे हैव टू क्लियर ऑल दी वर्किंग लोकेशंस. तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि बिफोर डूइंग दी प्रोग्रामिंग, आपको सबसे पहले स्टार्ट करते ही सबसे पहले क्या करना है, ऑल क्लियर. आपको शैम्पू लगा लेना है, कौन सा, ऑल क्लियर. एम आई क्लियर? क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? क्या हम आगे चले? यस बेटा जल्दी बताओ, आप लोगों को क्लियर हो गया? आप लोगों को क्लियर हो गया? जल्दी बताइए बेटा, क्लियर हो गया? आगे चले. क्या आपको CAWL हो गया? नहीं बेटा, दिमाग से कुछ मत निकालिएगा, मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्लैरिटी आ गई है? आगे चलते हैं, ठीक है. तो आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आ गया, ठीक है. और आप लोगों को एक चीज तो पता ही है कि फुल फॉर्म्स तो लिखनी होती है एग्जाम में, एंड आप लोगों को ये भी पता है कि सबसे पहला फुल फॉर्म आप कौन सा इस्तेमाल करते हो, सॉरी शॉर्ट फॉर्म, सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो आप CAWL. तो आप लोगों को फुल फॉर्म भी लिखनी होती है एग्जाम्स में, और फुल फॉर्म लिखने के भी मार्क्स होते हैं. ओके, तो आप लोग फॉरगेट नहीं करेंगे इसको लिखना, ठीक है. अब आप देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दिया, आपसे पेन और पेपर मंगवाया था ना बेटा, तो देखिए फ्लो चार्ट है. देखिए फ्लो चार्ट में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं. देखिए बेटा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, सिंबल दिख रहे हैं बेटा, सिंबल्स देखिए आप यहाँ पर बेटा, सिंबल्स देखिए आप. बिगिनिंग मतलब स्टार्ट, कैप्सूल शेप करेंगे हम, उसके बाद इनपुट देंगे हम, ठीक है. प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल, ठीक है बेटा. आउटपुट के लिए मैंने आपसे बोला था पैरेललोग्राम, बट यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, ये विसल वाला ऑप्शन भी है. विसल वाला ऑप्शन बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन हमसे कहता है वी हैव टू टेक द प्रिंट आउट, हमें पेपर पे प्रिंट आउट चाहिए, प्रिंटर का यूज कर रहे हैं. देखो बेटा, आउटपुट के दो ऑप्शन हो सकते हैं. एक तो आउटपुट मुझे मेरी स्क्रीन पे देखना है, सॉफ्ट फॉर्म. एक हो सकता है कि मैं आउटपुट चाहती हूँ इन द हार्ड कॉपी फॉर्म. तो अगर मैं हार्ड कॉपी फॉर्म में आउटपुट चाहती हूँ तो मैं कौन सा तब बॉक्स इस्तेमाल करती हूँ, विसल बॉक्स. आपको क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में इस बात को समझना पड़ेगा कि उसने प्रिंट आउट बोला है कि नहीं बोला है. अगर आप बोलोगे प्रिंट आउट लिखा है तो इसका मतलब आपको ये विसल वाला बॉक्स यूज करना पड़ेगा. कैसे याद रखोगे कि कब विसल यूज होती है और कब पैरेललोग्राम? मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि जब भी प्रिंट आउट चाहिए तो हम क्या बजाते हैं, सीटी बजाए, राइट, प्रिंट आउट निकाले,
राइट? सो दैट मीन्स जब भी आपको प्रिंट आउट चाहिए तो हमें क्या बजानी पड़ती है? सीटी. दैट मीन्स वी हैव टू मेक अ विसल बॉक्स. क्या आप लोगों को बताओ मुझे, सिंबल्स बॉक्सेस समझ में आए कि नहीं आए? उसके बाद में आपको नेक्स्ट चीज समझाऊं. क्या आप लोगों को सिंबल समझ में आए? It's the first time on the YouTube that I am taking you guys to the session of flowchart. Okay. नेक्स्ट देखो एंडिंग और फिर डिसीजन बॉक्स. चलो बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? अंडरस्टूड तो लिख के भेजिए. अंडरस्टूड जल्दी से लिख के भेजिए. अंडरस्टूड. फिर आगे चलते हैं, हम चलेंगे फिर आगे 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 चलते जाएंगे. चलिए चलिए आगे चलते हैं. आगे हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जो कि बच्चे भूल जाते हैं और इसी से उनके मार्क्स करते हैं. ऑलवेज यूज द ब्लॉक लेटर्स. ऑलवेज यूज द ब्लॉक लेटर्स. मतलब आपको क्या इस्तेमाल करना है? आपको इस्तेमाल करना है ब्लॉक लेटर्स का. मतलब आपको कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है. मतलब आप जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते छोटे स्मॉल लेटर्स. आपको पूरे के पूरे फ्लो चार्ट में क्या इस्तेमाल करना है? बड़े बड़े लेटर्स. देन मल्टीप्लीकेशन के लिए आप ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल ये वाला सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे. देन डिविजन के लिए आप ये वाला सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे. आप कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे? ये वाला इस्तेमाल करेंगे. देन उसके बाद परसेंटेज साइन अलाउड नहीं है. अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप या तो डिविजन के लिए इस्तेमाल कीजिए या फिर डेसिमल्स का इस्तेमाल कीजिए. क्या ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई हैं बेटा? बताइए जल्दी से. आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है. ये भी क्लियर हो गई? क्या मैं अब आपको लेके चलूं कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने पड़ते हैं? मैं लेके चलती हूँ आपको एक तरफ, एक ICAI की क्वेश्चन की तरफ. ICAI की क्वेश्चन के लिए मैं आपकी तरफ लेके चल रही हूँ. आप लोगों को सब समझ में आया बेटा? अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट में मजा आ रहा है तो जल्दी से लिख के भेजिए मैम मजा आ रहा है. जल्दी लिख के भेजिए. अगर आपको फ्लो चार्ट में मजा आ रहा है और इजी लग रहा है तो आप लिख के भेजिए मैम मजा आ रहा है. मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ फ्लो चार्ट के. आई एम टेलिंग यू द बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट. इन द क्रैश कोर्स आई विल बी टेकिंग यू. मैं आपको इतना कर सकती हूँ कि आपको ट्रैक पे लाके खड़ा कर सकती हूँ बेटा. ठीक है? उसके बाद क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है. वेरी वेरी गुड. आई एम एक्चुअली also liking you people that you are involving yourselves so attentively in this class. चलते हैं आगे की तरफ. ओके चलो. अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है क्वेश्चन. मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आती हूँ. देखो ये रहा मेरा छोटा सा क्वेश्चन. क्या कहता है क्वेश्चन? ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे दिया जिन बच्चों को नहीं आता था. देखिए मैंने डिवाइड का सिंबल कैसे लगाया है. आप इस फ्लो चार्ट में देखिए कि स्टार्ट और एंड का बॉक्स कौन सा है. स्टार्ट के बाद ही मैंने CAWL कर दिया, क्लियर और वर्किंग लोकेशंस. इनपुट दे दिया मैंने पैरेललोग्राम शेप में और प्रोसेसिंग करने को बोला मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में. क्या ये चीजें क्लियर है बेटा आपको? छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने. ये तो बिल्कुल इतू सा क्वेश्चन लिया है. बिल्कुल इतू सा क्वेश्चन लिया है मैंने. ये बेटा इस क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है. चलते हैं आगे की तरफ. मैं आपको देने वाली हूँ नेक्स्ट मेन क्वेश्चन. और मेरा नेक्स्ट मेन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. और इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ करने वाली हूँ सॉल्व और बताने वाली हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे टेकअप करना पड़ता है. क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? जल्दी से बताइए. माई राइटिंग इज विजिबल टू यू गाइज. क्या आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन? This question is taken from the mock test paper of ICAI. ये क्वेश्चन मैंने लिया है mock test paper of ICAI से. मैं आपको सामने क्वेश्चन करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन. चले इस क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहले हमें करना है क्वेश्चन को रीड. ठीक है? ओके बेटा, मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ. आप लोग भी मेरे साथ साथ रीड करेंगे. ठीक है बेटा? रीड करेंगे. चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है ABC of Delhi, ABC company of Delhi has announced a special discount policy
फॉर ऑल इट्स कस्टमर्स। क्या कहता है कि एबीसी कंपनी ने डिस्काउंट की पॉलिसी निकाली, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भैया, निकालो डिस्काउंट, करेंगे हम शॉपिंग। कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, कहता है कि अगर हमारे पास में कोई फीमेल शॉपिंग करने के लिए आती है, अगर हमारी कस्टमर क्या होती है बेटा, फीमेल, तो हम फ्लैट डिस्काउंट देते हैं, कितने परसेंट का, 35% का। ठीक है बेटा। फिर कहता है कि अगर कस्टमर मेल होता है तो हम क्या करते हैं, फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 50% देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चले। और आगे बोलते हैं कि अगर हमारा कस्टमर मेल होता है और वैल्यू ऑफ ऑर्डर, मतलब जितने की वो शॉपिंग करता है, अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा का होता है, मार्क माई वर्ड्स, मोर देन 10,000, अगर 10,000 से, अगर मेल बंदा 10,000 से ज्यादा की शॉपिंग करता है, तो हम उसको क्या देते हैं, एडिशनल डिस्काउंट देते हैं 20% का। दैट मीन्स टोटल डिस्काउंट 70% हम उसको देते हैं। अब गर्ल्स नाराज हो गई है, गर्ल्स कहती है मैम 10,000 की शॉपिंग करने पे फीमेल्स को क्यों नहीं दिया डिस्काउंट, मेल्स को क्यों दे रहे हैं डिस्काउंट। सारी की सारी गर्ल्स कह रही है मैम ये तो गलत बात हो गई, फीमेल को दे नहीं रहे डिस्काउंट और मेल को डिस्काउंट दे रहे हैं। बेटा ध्यान से समझना, मेल्स एक्चुअली इतनी शॉपिंग नहीं करते, फीमेल्स तो 10,000 रुपए का सामान खरीद लेती हैं, मेल्स नहीं करते। तो मेल्स को उकसाने के लिए शायद एबीसीएन कंपनी ने डिस्काउंट ऑफर निकाला कि अगर वो 10,000 से ऊपर की शॉपिंग करेंगे तो उनको 20% एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। दिस इज अनफेयर। शुभांगी, मैंने आपको बताया ना, ये चीज सोच के एबीसीएन कंपनी ने किया होगा। हाँ, वैभव इज राइट। एक्चुअली मेल्स कम शॉपिंग करते हैं ना, तो मेल्स को ज्यादा वो करने के लिए उन्होंने बोला कि हम मेल्स को ज्यादा डिस्काउंट देंगे। आगे चले बेटा, इतना पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो, फिर उसने बोला ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट आउट। जल्दी से मुझे लिख के बताओ, प्रिंट आउट, सीटी बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, विसल और नॉट, सीटी बजाएंगे कि सीटी नहीं बजाएंगे? प्रिंट आउट, वर्ड इज प्रिंट आउट। मैं आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम इस्तेमाल करने वाली हूं या मैं विसल बजाने वाली हूं? मुझे बताइए, मैं कौन से टाइप का बॉक्स यूज करने वाली हूं? सीटी बजानी है कि नहीं बजानी है? बजाएंगे। ये वेरी वेरी गुड। और जो भी बच्चे मेरे पास चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में विसल वाला आइकन भेज सकते हैं, भेज के दिखाओ। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे को क्वेश्चन में जब प्रिंट आउट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो हम विसल वाला बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, तभी तो हमारा प्रिंटर क्या देगा, प्रिंट आउट देगा। आगे चले। अब देखो, ध्यान से पढ़ो, वो क्वेश्चन के प्रिंट आउट में, मतलब एज एन आउटपुट में क्या क्या चाहता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन हमसे आउटपुट में क्या क्या चाहता है। वो चाहता है कि आउटपुट में, जैसे मान लो कोई कस्टमर शॉपिंग करता है, तो बेसिकली एक प्रिंट आउट में उसका बिल ही तो निकलेगा ना सामने। तो वो क्या चाह रहा है कि उस बिल में क्या क्या हो, उस बिल में हो कस्टमर का नाम, जिस कस्टमर ने शॉपिंग करी है। ठीक है बेटा, कस्टमर का नाम होना चाहिए। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट, give me a minute। ओके, कस्टमर का नाम चाहिए उसका आउटपुट में। ठीक है भैया, हम डाल देंगे कस्टमर का नाम। ऑर्डर वैल्यू चाहिए, कितने हजार की उसने शॉपिंग करी। जेंडर चाहिए, मेल ने करी या फीमेल ने करी, क्योंकि हम लोग को उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी। एंड देन उसके बाद में डिस्काउंट अमाउंट, कि कितने का उसको हमें डिस्काउंट दिया, एंड द नेट अमाउंट फॉर द एवरी कस्टमर। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से। मुझे सबसे पहले बताओ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैम यही मिला। ओके वैभव, मुझे बताओ कि बेटा आपको क्या, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में अगर आ गया तो मैं आपको फिर टेक्निक देने वाली हूं। आई एम गोइंग टू गिव द टेक्निक विच इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द यूट्यूब चैनल, इन एनी ऑफ द क्लासेस। मैं आपको एक टेक्निक देने वाली हूं सॉल्व करने के लिए, एंड दिस विल बी न्यू फॉर इवन दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ रखा है ऑलरेडी। वो टेक्निक देने वाली हूँ। क्लियर है? चलते हैं टेक्निक की तरफ, बिल्कुल चलते हैं टेक्निक की तरफ। टेक्निक की तरफ चलते हैं। टेक्निक की तरफ जाने के लिए मुझे चाहिए होगा कुछ ब्लैंक पेजेस। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं कुछ पेजेस कर लेती हूँ ऐड।
चलिए जी शुरू करते हैं, चलिए जी शुरू करते हैं। हमारे पास में आ चुके हैं ब्लैंक पेजेस, और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आप लोगों को सिखानी है वो टेक्निक जिसके थ्रू ये आंसर करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन की जो वर्किंग्स है ना, वर्किंग्स, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन की जो वर्किंग्स है ना बेटा, वर्किंग्स देखो कि आपको वर्किंग कौन कौन सी करनी है। ठीक है बेटा, वर्किंग कौन कौन सी करनी है बेटा, मतलब समझ नहीं आया मैडम? बेटा जैसे जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको नहीं लगा कि बचपन में वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह है जो हमारे में आता था, तो हमारे को वर्किंग्स करनी होती है। वर्किंग्स का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि दैट दे आर डिवाइडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर वैल्यू। तो आप लोगों को एक छोटी सी वर्किंग वाला फ्लो चार्ट बनाना होगा, ठीक है, जो कि आई थिंक सब लोग बनाते ही होंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे वर्किंग बनाई, ये देखो, क्या आप लोगों को एक वर्किंग दिख रही है बेटा? क्या आप लोगों को ये वर्किंग दिख रही है? क्या आप लोगों को ये वर्किंग दिख रही है? कैन यू सी दिस वर्किंग ऑन द स्क्रीन? मैंने क्या किया, इसकी वर्किंग बनाई है, छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, अब देखिए इस वर्किंग को मैं यूज करूंगी। पहले वर्किंग को समझती हूँ। मैंने बोला जेंडर दो हो सकते हैं, फीमेल और मेल। अगर जेंडर फीमेल है तो, अगर जेंडर फीमेल है तो, अगर जेंडर फीमेल है तो डिस्काउंट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर वैल्यू का कितना परसेंट, 35%। मैंने बताया ना कि फीमेल को कितना डिस्काउंट मिलेगा, 35%। किसका 35%? जितना वो सामान खरीदेगी, है ना, उसको एडिशनल डिस्काउंट तो नहीं था। तो डिस्काउंट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर वैल्यू, मल्टीप्लाई का सिंबल भी वर्किंग में यही वाला लगाएंगे। ठीक है, और आप देख रहे हो मैंने डिवाइड का यूज नहीं किया है, मेरे पास परसेंटेज का यूज नहीं किया, मैंने यूज किया डेसिमल्स का। ठीक है, अब अगर जेंडर मेरा मेल है, अगर मेरा जेंडर मेल है तो क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा मेरे मेल सेशन को दो पार्ट में, जो लोग 10,000 से ऊपर की शॉपिंग कर रहे हैं वो, और ऐसे लोग जो 10,000 से कम या 10,000 रुपए तक की शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग कर रहे हैं तो ये वाला आएगा, और अगर 10,000 से कम की शॉपिंग कर रहे हैं तो ये वाला आएगा। अगर 10,000 रुपए से कम की शॉपिंग कर रहे हैं तो मैं उनको खाली 50% का फ्लैट डिस्काउंट दे रही हूँ, और अगर वो कर रहे हैं 10,000 से ज्यादा की शॉपिंग तो मैं उनको दे रही हूँ एडिशनल डिस्काउंट 20% का। देयरफॉर इफेक्टिवली माय डिस्काउंट इज इक्वल टू ऑर्डर वैल्यू का 70%। क्या आप लोगों को ये वर्किंग समझ में आई बेटा? क्या आप लोगों को ये वर्किंग समझ में आई? क्या बेटा आपको ये वर्किंग स्क्रीन दिख नहीं रही है बेटा? आर यू नॉट एबल टू गेट द स्क्रीन? एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। क्या आप लोगों को बेटा स्क्रीन दिख रही है? मेरे को आया है कि वर्किंग नहीं दिख रही है। चलिए दिख रही है, चलिए चलिए चलते हैं। ओके, सो जो मेरा कंसर्न है ना वो इस वर्किंग को लेकर ये था कि मेरे को क्या करना था, क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिखना था। अब क्या गलती सारे के सारे बच्चे करते हैं, बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए। सारे के सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इस फ्लो चार्ट को, इस वर्किंग को बनाने के बाद बच्चा मेरा सीधा फ्लो चार्ट बनाने चला जाता है, और यही गलती होती है मेरे बच्चे से, और यही गलती मैं बच्चे से नहीं करवाना चाहती। और आज ये दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा क्योंकि मैं आपको टेक्निक देने वाली हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये वर्किंग करने के बाद नहीं जाना सीधा फ्लो चार्ट के ऊपर। वैभव माय एक्टिव स्टूडेंट, मनोहर माय एक्टिव स्टूडेंट, देखिए मैं आपको क्या चीज सिखा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है बेटा? ओके, मैं दिखाऊं बेटा आपको? चलिए एक सेकेंड, मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक नई चीज, सिखाने वाली हूँ एक नई चीज। देखिए बेटा, वर्किंग करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है बेटा, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, बस यही 3 चीज जो है ना, बिल्कुल मैं आपको रामबाण इलाज दे रही हूँ। आई एम गिविंग यू द बेस्ट टेक्निक। इस टेक्निक से आपका कोई फ्लो चार्ट गलत हो ही नहीं सकता।
ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है अपने, जहां पर आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, आपने वर्किंग करी, वर्किंग करने के बाद में नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे, आप डिवाइड करेंगे, आपको बनाने हैं 3 कॉलम्स। ठीक है बेटा, इन 3 कॉलम में आप क्या लिखेंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है बेटा, स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी, क्या करेंगे आप, कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे इनपुट का, एक कॉलम बनाएंगे आप प्रोसेसिंग का, और एक कॉलम बनाएंगे आप आउटपुट का। इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों, समझ में आई क्या, बोलो हाँ कि ना। आगे चले, अब इस कॉलम को भरने के लिए हमारे को चाहिए होगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन में मैं अगर देखूं, इस क्वेश्चन में मैं अगर देखूं तो उसने मुझसे क्या क्या मांगा था, उसने मुझसे क्या क्या मांगा था, मैं जरा दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। उस क्वेश्चन में मुझसे उसने मांगा था प्रिंट आउट चाहिए उसको। ठीक है बेटा, प्रिंट आउट चाहिए उसको किसका, कस्टमर, एक सेकेंड, कस्टमर नेम चाहिए उसको। क्या चाहिए बेटा उसको, कस्टमर नेम चाहिए उसको। तो मैं क्या करूंगी, मुझे मेरे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे मेरे आउटपुट में चाहिए कस्टमर नेम। तो यहां पर मैं डाल दूंगी आउटपुट में कस्टमर नेम। ठीक है बेटा, आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, और देखिए उस क्वेश्चन में, और उस क्वेश्चन में क्या क्या है। और मैं आपको स्क्रीन फिर से शेयर कर देती हूँ, जिन बच्चों के पास क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक मैं आपको स्क्रीन वापस शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड। मेरे को चाहिए कस्टमर नेम, ठीक है बेटा, और क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ऑर्डर वैल्यू, देन जेंडर, एंड देन डिस्काउंट अमाउंट एंड नेट अमाउंट। मेरे को ये 4 चीजें और चाहिए, ऑर्डर वैल्यू, जेंडर, डिस्काउंट अमाउंट एंड नेट अमाउंट। ठीक है बेटा, मेरे को 4 चीजें और कौन कौन सी चाहिए, मेरे को चाहिए ऑर्डर वैल्यू। ठीक है बेटा, ध्यान से लिखेंगे, ऑर्डर वैल्यू, फिर क्या चाहिए मुझे बेटा, जल्दी बताइए लिख के। मुझे चाहिए ऑर्डर वैल्यू के बाद जेंडर, फिर मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए डिस्काउंट, और उसके बाद मुझे चाहिए नेट अमाउंट। ठीक है बेटा, मुझे ये चाहिए। आप मुझे बताइए, यहां तक आपका सबका क्लियर हो गया? सबने जो पेन पेंसिल आप लोग लेके आए थे, आप लोगों ने ऐसे कॉलम बना के अपने आउटपुट वाले सेक्शन में इसको लिख दिया कि आपका आउटपुट में क्या क्या चाहिए। मेरे बच्चों जल्दी बताओ, कस्टमर नेम, ऑर्डर वैल्यू, जेंडर, डिस्काउंट और नेट अमाउंट। बेटा मैंने ये कहां से लिया, बेटा मैंने ये क्वेश्चन से ही उठाया कि मुझे क्या क्या चाहिए। एवरीवन क्लियर विद दिस? इतना बन गया आपका? अगर आपका कॉलम बन गया है तो मुझे लिख के भेजिए, कॉलम लिख के भेजिए, कॉलम बन गया तो फिर मैं आगे चलूं आपके क्वेश्चन की तरफ। जल्दी 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 चलिए आगे, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, नेट अमाउंट, वेरी गुड। तो हमारे को बेटा 5 चीजें चाहिए, अब हमारे को लगानी है अपनी अकल। ठीक है बेटा, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, समझना। ठीक है, मान लो मुझे इस कैलकुलेटर पे मैंने आपको बोला कि मुझे बताइए कि अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आप आउटपुट बता दीजिए। ठीक है, मैं अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आप मुझे आउटपुट बता दीजिए। तो मुझे आप बताइए, कैलकुलेटर को सपना आएगा इसको 5 और 2 कौन देगा? कैलकुलेटर को सपना आएगा क्या? कैलकुलेटर को सपना आएगा नहीं। इसका मतलब ये फिगर मुझे एज एन इनपुट किसको बताना पड़ेगा? मुझे अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि मुझे मेरे लैपटॉप को, मेरे सिस्टम को बताना पड़ेगा। अच्छा मैम, 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है, तो जो ये प्रोसेसिंग करी कैलकुलेटर ने, देखिए बेटा 5 इंटू 2 10। अगर मैं 5 इंटू 2 10, यहाँ 10 खुद से टाइप कर दू, 1 0 10, अगर मैं खुद से टाइप कर दूं, मतलब प्रोसेसिंग भी मैं करके दे दूं, मैं करके दे दूं, तो इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल खत्म। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू बाइफरकेट। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आई हैव टू बाइफरकेट। व्हाट आई हैव टू बाइफरकेट? आई हैव टू बाइफरकेट दैट जो मुझे कंटेंट चाहिए आउट ऑफ दिस आउटपुट, इसमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो मुझे कंप्यूटर को बतानी पड़ेगी, और कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो कंप्यूटर मेरे लिए करेगा।
ठीक है, अब मुझे बताओ इनमें से कस्टमर नेम, कंप्यूटर खुद सोच लेगा, कस्टमर फलाना कस्टमर आया था, सोच लेगा क्या वो खुद? मुझे बताओ कस्टमर नेम CN, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम CN मैं किस में लिखूं, इनपुट में लिखूं या प्रोसेसिंग में लिखूं? मैं लिखूंगी इनपुट के अंदर। देखिए बेटा ये टेक्निक है, इस टेक्निक से आपका फ्लो चार्ट कभी खराब नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। कस्टमर नेम बेटा कंप्यूटर खुद से सोचेगा कि मैं सुझाऊंगी उसको कस्टमर नेम को इनपुट में। वेरी वेरी गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, मुझे बताओ ऑर्डर वैल्यू, व्हाट इज ऑर्डर वैल्यू बेटा? ऑर्डर वैल्यू का मतलब कस्टमर ने कितने रुपए का सामान खरीदा। मेरे सिस्टम को सपने आएंगे कितने रुपए का सामान खरीदा, या मैं मेरे सिस्टम को बताऊंगी? मुझे बताओ ऑर्डर वैल्यू OV, ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू OV, ऑर्डर वैल्यू कहाँ लिखूं? इनपुट में लिखूं, इनपुट में लिखूं या प्रोसेसिंग में लिखूं? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। P, प्रोसेसिंग का P लिखिए, जल्दी बताइए। और इनपुट का I लिखिए। मैं ऑर्डर वैल्यू कहाँ पे लिखूं, I में लिखूं कि P में लिखूं? जल्दी बताइए। ऑर्डर वैल्यू भी इनपुट में जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। आज मेरे बच्चे मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आज मेरे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर वैल्यू को भी इनपुट में डाल देती हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जेंडर, जेंडर, जेंडर मैं बताऊं या सिस्टम खुद सोच लेगा जेंडर? मैम ये कितना आसान है, ऑब्वियसली जेंडर तो हम ही बताएंगे। जेंडर, जेंडर जी मेल है या फीमेल है, जेंडर जी भी मैं बताऊंगी एज एन इनपुट। अब बात करते हैं डिस्काउंट की, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, दैट इज डी। अब आप मुझसे, अब देखते हैं कि अब कौन मुझे लिख के बताता है। मुझे बताओ इक्वेशन क्या सही है, डिस्काउंट को मैं इनपुट में लिख के दे दूं या डिस्काउंट को मैं कंप्यूटर से प्रोसेस करवाऊं? मुझे बताओ डी इज इक्वल टू आई, और डी को मैं या फिर पी में लिखूं? मुझे बताओ डी कहां जाना चाहिए, इनपुट में जाना चाहिए या पी प्रोसेसिंग में जाना चाहिए? जल्दी बताइए मुझे, डी इनपुट में जाना चाहिए या प्रोसेसिंग में जाना चाहिए? इनपुट में या प्रोसेसिंग में? डी इनपुट में। वेरी गुड, वैभव ने दिया है बिल्कुल सही जवाब। भैया डिस्काउंट, सुनना मेरी बात, ये मेरा कैलकुलेटर है, ठीक है बेटा? मैं बोल रही हूँ कि मैंने सबको शॉपिंग करी 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए पे 20% का डिस्काउंट निकाला, जो कि आया 1,000 रुपए। ये जो 1,000 रुपए निकाला उसने, दिस इज द डिस्काउंट अमाउंट कि डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट अगर मैं ही सिस्टम को दे दूंगी तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया किसके लिए? ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट में कहाँ रखूंगी, प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है बेटा, डिस्काउंट में कहाँ रखूंगी, प्रोसेसिंग के अंदर। क्या आप लोग फ्लो चार्ट को इससे पहले इतना सिंपल तरीके से कभी समझाया आपने? नहीं ना। आगे चलते हैं, तो इसका मतलब डिस्काउंट को मैं कहाँ पर दूंगी, डिस्काउंट को मैं दूंगी अपने प्रोसेसिंग में। अब बात करते हैं नेट अमाउंट। व्हाट इज नेट अमाउंट? नेट अमाउंट इज इक्वल टू ऑर्डर वैल्यू माइनस डिस्काउंट। नेट अमाउंट का मतलब क्या है, ऑर्डर वैल्यू माइनस डिस्काउंट। अब आप मुझे बताइए, मैं इस कैलकुलेटर को बोलूं कि तू मुझे 5,000 में से 1,000 माइनस करके दे, या मैं ही इसको 1,000 रुपए माइनस करके दे दूं? बताओ नेट अमाउंट। 4,000 रुपए का जो अमाउंट है वो मैं खुद से कैलकुलेट करके दे दूं या कंप्यूटर से प्रोसेसिंग करवाऊं? जल्दी बताइए, प्रोसेसिंग करवाऊं? चलिए वेरी वेरी गुड, तो मैं यहां लिखूंगी नेट अमाउंट, नेट अमाउंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बस इतना आपने बना लिया ना। अब आप देखिए, बिल्कुल लास्ट स्टेप है इसका। अब आप देखिए, अगर आपने ये लास्ट स्टेप कर लिया ना बेटा, तो अब आपका बिल्कुल क्लियर। सुनना, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए अब हम बॉक्स डिफाइन करेंगे। देखो बेटा, इनपुट के लिए बॉक्स कौन सा था, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये सारी वैल्यू किस में जाएंगी, पैरेललोग्राम के अंदर, इनपुट बॉक्स में। फिर हम आए प्रोसेसिंग के अंदर। अब प्रोसेसिंग का बॉक्स कौन सा था, रेक्टेंगल। इसका मतलब ये वाला बॉक्स, डिस्काउंट के लिए बॉक्स कौन सा यूज करेंगे हम, और नेट अमाउंट के लिए बॉक्स कौन सा यूज करेंगे, रेक्टेंगल। और आउटपुट के लिए क्योंकि उसने प्रिंट आउट कहा था तो हमें क्या बतानी पड़ेगी, सीटी, दैट मींस मैं यूज करूंगी विसल बॉक्स।
अब आप देखिए, अगर अगर आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है, आप जानते हैं इस चीज को कि मुझे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट चाहिए, और मुझे एक चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग का, स्टार्ट और एंड, है ना। तो देखो बेटा इसका सीरीज कैसा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। देखो बेटा मैं क्या करूंगी, ध्यान से सुनेंगे, मैं करूंगी स्टार्ट करूंगी बेटा मैं, और स्टार्ट के लिए मैं कैप्सूल का इस्तेमाल करूंगी बेटा, यस मेरे बच्चों। एंड करूंगी, एक कैप्सूल का इस्तेमाल करूंगी मेरे बच्चों। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इनपुट, नो मेरे बच्चों, मैं क्या करती हूँ, CAWL, मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ क्लियर और वर्किंग लोकेशन। उसके बाद में इनपुट डालूंगी, इनपुट सब डालूंगी, उसके बाद में प्रोसेसिंग करूंगी, और उसके बाद में आउटपुट डालूंगी, यस और नो। आउटपुट में विसल बॉक्स बनेगा। मैंने थोड़ा सा क्लमजी बनाया है, बट आपको साफ सुथरा बनाना है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या करना है। बट अब हम आते हैं डिसीजन बॉक्स के ऊपर। अब डिसीजन बॉक्स पे जो मैं आपको सिखाने वाली हूं ना, जिन बच्चों को डिसीजन बॉक्स में प्रॉब्लम होती है, जो मैं आप आज लोगों को समझाने वाली हूं, वो डिसीजन बॉक्स का आज डर खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, वो डिसीजन बॉक्स का डर आज आपका खत्म हो जाएगा। डिसीजन बॉक्स का डर आज मैं आपको खत्म करवा के ही रहूंगी। ठीक है मेरे बच्चों, डिसीजन बॉक्स का डर मैं आप लोगों को खत्म करवा के ही रहूंगी। ओके, डिसीजन बॉक्स पे आए मेरे बच्चों। चलिए, जतिन ने बताया 2 डिसीजन बॉक्स बनेंगे, बट देखिए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनेंगे और क्यों। जब भी क्वेश्चन में आता है कि अगर ऐसा हो तो, अगर वैसा हो तो वहां पर हमें डिसीजन बॉक्स बनाना होता है। अब यहाँ पर हमें 2 बार डिसाइड करना पड़ेगा। क्या? फर्स्ट टाइम, अगर ऐसा हो कि जेंडर मेल हो, अगर ऐसा हो कि जेंडर फीमेल हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जेंडर मेल में भी 2 पार्ट है। अगर उसने 10,000 रुपए तक की शॉपिंग करी है, और अगर उसने 10,000 से ऊपर तक की शॉपिंग करी है, मैं आपको दे रही हूं एक रामबाण इलाज। मैं आपको दे रही हूं कि आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को बिल्कुल सही। देखिए मेरे बच्चों, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अटेंटिवली, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जेंडर जो है मेरे 2 हैं, जेंडर जो है मेरे बेटा 2 हैं। मैंने बाइफरकेट किया, मेल और फीमेल में, तो फीमेल और मेल, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मेल में 2 बाइफरकेशन है, 10,000 रुपए से ज्यादा और 10,000 रुपए से कम। बोलो बेटा हाँ कि ना, बोलो बेटा हाँ कि ना, यस और नो, बोलो बेटा यस और नो, हाँ कि ना, बोलो बेटा यस, हाँ कि ना। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं, हाँ कि ना। अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता रही हूँ एक मेन पॉइंट। एक सेकेंड, मेरा वापस चला गया, वो मैं रीराइट करती हूँ। जेंडर के 2 टाइप्स, जेंडर को डिवाइड किया फीमेल में और मेल में, देन उसके बाद 10,000 रुपए से ज्यादा, एंड देन 10,000 रुपए से कम या बराबर। ठीक है बेटा, अब मेरी बात करें, सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से, अटेंटिवली। अगर बेटा आपने, जो भी बच्चे फ्लो चार्ट में करते हैं दिक्कत, कहते हैं कि मैम हमें नहीं आया समझ फ्लो चार्ट, वो बच्चे आज मुझे खुद बताएंगे। जितने मर्जी फ्लो चार्ट उनके सामने आ जाए, वो आज मुझे खुद बताएंगे डिसीजन बॉक्स कितने बनेंगे और कहाँ कहाँ पे बनेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहला बाइफरकेशन, देखो बेटा डिसीजन बॉक्स ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे करके बाइफरकेट करती हूँ ना, ऐसे करके, ये बाइफरकेशन ऐसे रहती है ना डिसीजन बॉक्स की, है ना। तो मुझे काउंट करना है कि मैंने मेरी वर्किंग में, मैंने आपसे वर्किंग बनवाई थी स्टार्टिंग में, मैंने मेरी वर्किंग में कितनी बार ऐसे करा, कितनी बार किया मैंने ऐसा। आई डिड इट 2 टाइम्स, आई डिड इट 2 टाइम्स। मैंने अपनी वर्किंग में कितनी बार किया बेटा, मैंने अपनी वर्किंग में कितनी बार किया, मैंने अपनी वर्किंग में आपके सामने, देखो बेटा आपको बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है, मैंने आपके सामने अपनी वर्किंग में कितनी बारी बाइफरकेशन किया, मैंने आपके सामने किया 2 बारी बाइफरकेशन। यस और नो, यस और नो। दोबारा से मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ वो चीज। इस बार मैं हाईलाइट करती हूँ किसी दूसरे कलर से, ताकि आपको समझ में आ जाए। आई एम गेटिंग दिस कलर, बाइफरकेट किया कर देती हूँ मैं आपके लिए विद द कलर, एक सेकेंड, ग्रीन। चलिए देखिए, एक बाइफरकेशन ये रही, एक बाइफरकेशन ये रही, और दूसरी बाइफरकेशन ये रही। कितनी बार डिवाइड किया मैंने, 2 टाइम्स। कितने डिसीजन बॉक्स बनेंगे, 2 डिसीजन बॉक्स, 2 डिसीजन बॉक्स।
ये चीज कभी गलत नहीं होगी, ये चीज कभी गलत में नहीं होगी, ठीक है। वेरी गुड बबलू कुमार। फर्स्ट डिसीजन बॉक्स होगा हमारा मेल फीमेल के लिए, और सेकंड डिसीजन बॉक्स होगा हमारी ऑर्डर वैल्यू के लिए। तो जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, मैम पता नहीं इतने सारे डिसीजन बॉक्स आ गए क्या करूं, सबसे पहले आप अपनी वर्किंग बनाइए। वर्किंग में आप जितनी बारी बाइफरकेट करेंगे उससे आपको मालूम पड़ जाएगा हाउ मेनी डिसीजन बॉक्स आपको बनाने हैं, फाइन। और आपको उस फ्लो चार्ट को कैसे बनाना है, क्या इनपुट है, क्या प्रोसेसिंग है, क्या आउटपुट है, क्या क्या चीज है, उसका पूरा फॉर्मेट आपको मिलेगा इस वाले इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के कॉलम से, जो कि मैंने आपको ये वाला बनवाया था, है ना। आपको इस वाले से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, अब मैं आपके सामने लेके आती हूँ इस वाले फ्लो चार्ट का आंसर, ठीक है। मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ इस वाले फ्लो चार्ट का आंसर, बिल्कुल देखेंगे अपनी अपनी स्क्रीन पे फ्लो चार्ट का आंसर मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, बिल्कुल देखेंगे फ्लो चार्ट का आंसर। ये देखिए मैं आपके सामने लेके आती हूँ फ्लो चार्ट का आंसर, देखिए ये देखिए, ये देखिए फ्लो चार्ट का आंसर। फ्लो चार्ट में देखिए बेटा मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया मेरे बच्चों, यस और नो, स्टार्ट किया। कलर को थोड़ा लाइट कर लेती हूँ मैं आपको ताकि विजिबल हो। और लास्ट में जाके मैंने इस फ्लो चार्ट को क्या एंड भी किया, क्या मैंने फ्लो चार्ट को एंड भी किया? हाँ जी बेटा मैंने एंड भी किया, ये रहा देखो, ये रहा एंड। ओ गॉड आई हैव नॉट यूज द हाइलाइटर, वेट अ मिनट मैं हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ। ये मैंने एंड भी कर दिया फ्लो चार्ट को। तो स्टार्टिंग और एंड आपको समझ में आया, स्टार्ट मैंने ये करा, एंड मैंने ये करा, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ये देखो। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट कर दिया, एंड कर दिया, जिसमें कि मैंने कैप्सूल का इस्तेमाल किया, अब मैंने क्या किया, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। ये देखो आउटपुट के लिए विजल बॉक्स का इस्तेमाल कर रखा है, यस और नो। अब इनपुट में आप अपने अपने कॉपीज में देखिए, जो जो वैल्यू इनपुट में लिखी थी क्या वही वैल्यू मैंने इनपुट बॉक्स में यहाँ लिखी है? कस्टमर नेम CN, ऑर्डर वैल्यू OV एंड द जेंडर। ये सारा मैंने वैल्यू कहां से उठाया? इनपुट वाले कॉलम के से अंदर में से उठाया। उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे करना है प्रोसेसिंग वाला सारा का सारा कार्यक्रम, ये सारा प्रोसेसिंग का काम है। और उसके बाद मैंने आउटपुट के लिए देखो ये सारी वही वैल्यू जो आउटपुट के अंदर लिखी थी, 5 वैल्यू मांगी थी उसने मुझसे, मैंने पांचों की पांचों वैल्यू दी है, यस और नो। यहाँ पे डी ए नहीं आएगा, सिर्फ डी आएगा, बिकॉज डिस्काउंट अमाउंट है तो मैं डिस्काउंट से डी से शो कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए इनपुट दिया, उसको बता दिए कस्टमर का नाम ये है, ऑर्डर वैल्यू ये है, जेंडर ये है। फिर हम उससे बोल रहे हैं क्या जेंडर मेल है? उसने बोला नो, उसने बोला नो। इसका मतलब नो का मतलब अगर जेंडर मेल नहीं है तो इसका मतलब जेंडर फीमेल ही होगा। अगर जेंडर फीमेल है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 35%। क्या याद आया आपको वर्किंग में से? यस मैम यस। डब्बा देखो बेटा, डब्बा कौन सा? रेक्टेंगल। वर्किंग देखिए डब्बा, आपको मैंने बताया था ना, आपको मैंने बताया था जो प्रोसेसिंग में लिखा हुआ है वो सबके डब्बे रेक्टेंगल बनेंगे, यस और नो। उसके बाद में हमने बोला अगर जेंडर मेल है तो नेक्स्ट हमारे को बताया, मैंने तुमको बताया ऑर्डर वैल्यू की बेसिस पे डिसाइड करेंगे, तो मैं उसको डिवाइड आगे लेके जाती हूँ। यस अगर है तो हमें डिसाइड करना है ऑर्डर वैल्यू की बेसिस पर, क्या उसकी ऑर्डर वैल्यू 10,000 से ज्यादा है या नहीं। अगर है तो 70% का डिस्काउंट, अगर नहीं है तो 50% का डिस्काउंट। अब मुझे पता है कि चाहे मेरा ये वाला वैल्यू हो, चाहे मेरा ये वाला वैल्यू हो, कौन से वाला वैल्यू? चाहे मेरा ये वाला वैल्यू हो, चाहे मेरा ये वाला वैल्यू हो, और चाहे मेरा ये वाला वैल्यू हो, तीनों का एक फॉर्मूला होगा नेट अमाउंट निकालने के लिए। और वो फॉर्मूला क्या होगा? ऑर्डर वैल्यू में से जो भी डी का वैल्यू आया, जो भी डिस्काउंट का अमाउंट आया, उसको आप माइनस कर दो, दैट मींस ऑर्डर वैल्यू माइनस डिस्काउंट। और फिर उसके बाद में तुम मुझे कस्टमर नेम, ऑर्डर वैल्यू, जेंडर, डी दैट इज डिस्काउंट अमाउंट और एन नेम मुझे दे दो। मेरे बच्चों क्या आपको समझ में आया? मेरे बच्चों क्या समझ में आया? जल्दी बताइए, क्या आपको फ्लो चार्ट समझ में आया? क्या आपको फ्लो चार्ट समझ में आया? बेटा मैंने बहुत जल्दी समझाया है, ये चीज मैं जानती हूँ बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स, बट स्टिल आई हैव गिवन यू द बेसिक आइडिया। एंड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, आप लोगों की डिमांड थी कि मैम फ्लो चार्ट हमें करना है, तो दैट इज वाई मैंने ये चीज करी। अगर आपको फ्लो चार्ट समझ में आया तो आप मुझे बताइए, जल्दी मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो पुट योर हैंड्स अप, थम्स अप, एंड यस प्लीज प्लीज प्लीज
प्लीज टेल मी कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, थम्स अप मुझे दीजिए। और मैंने क्या आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट इजी अगर कर दिया है तो आप लोग मुझे लिख के भेजिए फ्लो चार्ट इजी, फ्लो चार्ट इजी, फ्लो चार्ट इजी। दिस इज अ टेक्निक बाय विच आप कोई भी फ्लो चार्ट को बहुत ही छोटा और आसान कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर करा भी होगा ना कभी भी कहीं से भी, तो आपने सिर्फ वर्किंग तक करा होगा। मैंने आज आपको जो ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का कॉलम बनाया और फिर फ्लो चार्ट समझाया ना, इस तरीके से आपने कभी भी नहीं करा होगा। मैंने ये तरीका खुद से डराइव किया है एंड ये तरीका मैं आज आप लोगों को फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने आज की क्लास अटेंड करी है, एंड जो नहीं कर पाए ना दिए स्टूडेंट्स बेचारे, उनका आज का लॉस हो चुका है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्रेफरेबली आप पेन यूज कीजिए। आपको यूज समझ में आ गया बेटा? थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट्स। पता है एक टीचर बहुत मेहनत करता है, और मैं आपको बताऊं कि इस टाइम निकासा एनआईआरसी ने भी बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि आप लोग इंटरेक्ट कर पाए विद द फैकल्टीज क्रैश कोर्स में। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आपको मेरा ये तरीका किसी बुक में किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं बने मिलेगा, क्योंकि दिस इज बीइंग डिराइव्ड बाय माई सेल्फ, दिस इज माई थिंग। ओके, हैशटैग थ्योरी क्वीन डिराइव्ड। यस, आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कॉपी पेन मंगाया था कि आप जो है इस चीज को लिख ले। ठीक है मेरे बच्चों, क्या आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? यस और नो? कैसा रहा आज का सेशन जरूर बताइएगा आफ्टर द वीडियो एंड्स इन द कमेंट सेक्शन, इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, प्लस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्लस आप मुझसे इन चीजों से बात कर सकते हैं। ठीक है, और आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। Yes, Vaibhav, आज हमारे पास में we didn't have those disturbing students with us. We had our quality students. मेरे क्वालिटी वाले बच्चे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आप लोग इस वीडियो के एंड होने के बाद, जैसे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होगी, आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद नीचे वीडियो में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऑल्सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मेरे को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ओके, नोट्स के रिगार्डिंग कोई बात करनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से, है ना। और मैंने आपको बताया था कि ईआईएस को करने का एक ही तरीका है कि आप ईआईएस को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ के उसको करिए। और आपको मैंने ये बताया था, आपको मैंने चीज बताई थी कि आपको बना लेने चाहिए खुद के हैंडमेड नोट्स। और अगर आप हैंडमेड नोट्स बनाएंगे फ्रॉम द आईसीएस स्टडी मटेरियल तो तभी आपको इजीली सब कुछ समझ में आएगा। आपके हैंडमेड नोट्स ऐसे होने चाहिए मेरे बच्चों, ऐसे हैंडमेड नोट्स, दीज आर द नोट्स जो कि आपको बना लेने चाहिए फॉर योरसेल्व्स। ओके मेरे बच्चों, क्या आप लोग को चीज समझ में आई है? यस और नो? वेरी वेरी गुड। एंड यस, आप लोगों को एक और चीज करनी है, आप लोगों को nikasa@icai.in पे अपना नाम, आईसीआई नंबर और आपको अपना क्लास का फीडबैक विद द सब्जेक्ट नेम। और अगर आप कुछ और साथ में मेरे साथ सेशन करना चाहते हैं, लाइक मेरे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए, क्वेरीज कि मैम थ्योरी सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, हर चीज के बारे में अगर आप कोई एक्स्ट्रा सेशन लेना चाहते हैं तो NIRC and me as a faculty of NIRC of ICAI, we are here to help you out. This session was being arranged free of cost for you people only. निकासा चेयरमैन जी रतन सिंह ने सर ने ये सेशन आप ही के लिए बेटा अरेंज किया है, आप ही के बेनिफिट के लिए बेटा ये अरेंज किया है। सो अगर आप इस सेशन से बेनिफिट कुछ उठा पाए हैं उसका फीडबैक वीडियो के लास्ट में, और आप साथ ही में क्लोजिंग पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट वंस मोर। आपको फ्लो चार्ट का सोल्यूशन चाहिए बेटा, आपको फ्लो चार्ट का सोल्यूशन चाहिए बच्चे। क्या चीज चाहिए आपको? मैं आपको शो कर देती हूँ, ये चाहिए आपको, ये लीजिए, मैंने फुल सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे दे दिया है। अगर आपको चाहिए तो फुल सोल्यूशन इज देयर ऑन द स्क्रीन।
Yes, it was very good, very good, very good. I think I really enjoyed with my dearest students and hope you also enjoyed the same. Right? For any kind of query, you can connect to me on my phone number as well. Phone number as well. आप कोई भी दिक्कत है मेरे बच्चे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. So, Shamba Khair, bye bye, tada, and give me a bye bye, and thank you so much. It was lovely meeting you, students. I hope this crash course have made some difference in your life as well as in your EISSM as a syllabus. और हाँ, आज का फ्लो चार्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आज आप सब अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि दिस इज अ टेक्निक ऑफ डूइंग द फ्लो चार्ट एंड दिस टेक्निक इज गिवन बाय नन अदर देन थ्योरी क्वीन सोनाली जैन मैम. ओके, चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू, टाटा बाय बाय, सी यू. चलते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी, मिलेंगे.